अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन, जिसके लिए आजकल भी लड़ाई जारी है, ये बड़ा अरसे से लड़ाई जारी है। और ये क्यों है? असल बात यह है कि मस्जिद अक्सा या फिलिस्तीन चार मज़ाहब के लिए इंतहाई अहम है। ईसाइयों के लिए बहुत अहम है, यहूदियों के लिए बहुत अहम है, और मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए बहुत अहम है। किस तरह अहम है? ये बहुत मुकद्दस तरीन जगह है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाश फिलिस्तीन है, यरूशलेम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सलीब में बांधा गया, गले पे रस्सा डाला गया और ईसाइयों के मुताबिक उन्हें फांसी लगाया गया, हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा उठाया है और चौथे आसमान पर वो मौजूद हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के दोबारा आएंगे और फिर वो दज्जाल के साथ जंग करेंगे। ये साथ साथ मालूम में आपत्ति बातें छोटी छोटी बता रहा हूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जाए पैदाइश वही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब डाली गई, जगह जगह वो बनाई गई और अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा उठाया, वो जगह है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो अंजील नाज़िल हुई वो भी उसी जगह पर आई, वहां वही का नज़ूल होता रहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ये इसलिए उनके मानने वालों के लिए, ईसाइयों के लिए बड़ी मुकद्दस जगह है कि हम यहीं, ये हमारे लिए पाक जगह है, हम इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वहां इबादतगाह थी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की और उन पर भी तौरात का नज़ूल हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर का नज़ूल हुआ, वहां हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल होते रहे और वहां ये अल्लाहमी तीनों किताबें वहां उतर दी गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तमीर काबा दोबारा की, आदम अलैहिस्सलाम के बाद दोबारा तमीर काबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने काबा की तमीर की थी और तमीर कुछ अर्सा वहां रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जाए पैदाइश का जो मुल्क है वो इराक था और बाबल शहर और का इलाका, वहां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ अर्सा बैतुल मक़दस में इबादत की और वहीं फिर आपका वसाल मुबारक हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक भी वहां फिलिस्तीन में है। उस शहर जहां आपका मज़ार पाक है उस शहर का नाम शहर खलील रखा गया। लिहाजा ये बड़ी मुकद्दस चीज है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह है। अब मैं इसका हिस्सा में आप, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, उसके मुताबिक अर्ज करेंगे। अल्लाज़ी बारकना, वो शहर जिसको हमने, वो मस्जिद अक्सा जिसको हमने बारकना बरकत दी हौलहू, उसके इर्द गिर्द की जगह को। अब मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की जगह को अल्लाह ताला ने शाह फरमाया हमने बाबरकत बनाया। उसके बाबरकत होने की वजह क्या है, साथ साथ वो भी बताएंगे। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला वहां से गुजरे, इसके बाबरकत होने की सबसे पहली वजह यह है कि वहां मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हजारों अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर गए, मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक आपने सफर किया, हदीस पाक से साबित है कि उस वक्त जब आपका बरात मुबारक गुजरा तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में खड़े नमाज पढ़ रहे थे लेकिन नबी पाक के वहां पहुंचने से पहले
नबी वसल्लम के पहुंचने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के बाद, फारग होने के बाद वहां तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सफ़ में मौजूद थे। मैं इस हदीस पाक को दोबारा एक दफा कहूंगा ताकि इत्क़ाद, एतमाद और अकीदा मजीद मजबूत हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे रवायत है कि सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में, कायनात में सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, पहली मस्जिद मक्का शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ है। अब देखने की या सुनने की या समझने की बात है कि सहाबा का अकीदा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज का इल्म रखते हैं, इल्मे गैब आप रखते हैं, अल्लाह ताला ने आपको मतलब गैब बनाया। दूसरा उनका ये कीदा था कि हर इल्म मिलना ही सरकार से है, कोई भी बात पूछनी है सरकार से, क्योंकि ये वाकया जो है, ये जो खाना काबा की तमीर का वाकया है आदम अलैहिस्सलाम का, ये नबी पाक की वलादत से बहुत वलादत के बाद नहीं है, ये बहुत पहले का है, दुनिया की इब्तिदा के वक्त ये वाकया है। लेकिन सरकार साहब को इस बात का इल्म था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उस मस्जिद हराम के इर्द गिर्द को बाबरकत बना दिया। पहली बात तो यह है कि यहां इसकी बाबरकत होने की वजह उसके इर्द गिर्द अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं, और ये मुसलमानों को इसलिए मस्जिद अक्सा फलस्तीन बहुत प्यारा है, हमें बहुत प्यारा है, हमारे ईमान की जड़ है, हमारे ईमान की मजबूती इसी में है। दूसरी बात यह है, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर गए तो मस्जिद हराम से सफर किया, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद थे, आपने इमामत कराई, लिहाजा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के जमा होने की जगह भी फलस्तीन है। आका कसम के वहां जमात कराने की जगह भी वहां मस्जिद अक्सा है, इसलिए हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मस्जिद अक्सा को तकलीफ हो, मस्जिद अक्सा को नुकसान हो, फलस्तीनी वहां के रहने वालों को नुकसान हो, अगर हमारा दिल धड़कता है, अगर हमारे दिमाग में परेशानी आती है, दिल में परेशानी आती है, तो समझो ईमान है, अगर नहीं है तो ईमान भी नहीं है। बहुत मुकद्दस तरीन जगह है, क्योंकि सरकार साहब ने वहां जमात भी कराई और सरकार साहब ने वहां खुतबात भी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने दिए। अल्लाह ताला शाह फरमाया कि हमने इसको बाबरकत बनाया। अब यह है कि मस्जिद अक्सा की तरफ मैं तवज्जो करूंगा थोड़ी सी, आपको वो भी तो बताएगा। मस्जिद अक्सा जिस तरह कि मैंने जो है ना वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी सबसे पहले, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बैतुल मक़दस को बनाया। उनके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नात पर हुकूमत अता फरमाई हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद दी, जिन्नात को हुक्म दिया, और वो जिन्नात पत्थर लाते थे, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से पत्थर लाते थे, और उन पत्थरों से ये तामीर हुई। उनमें एक खास चीज ये भी थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी एक ऐसे इलाके से पत्थर मंगाए जिनका रंग इस तरह था जिस तरह सोना होता है, और उसका फर्श लगाया गया, और इसकी तामीर, इसके मीनारे इतने खूबसूरत थे, रात का वक्त हो, चाहे जो बल्ब जल रहा हो, चाहे लालटेन जल रही हो, चाहे ना जल रही हो, ये दूर से मस्जिद अक्सा दूर से नजर आती थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और एक पॉइंट की बात, नुक्ते की बात आपको बताया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी आदत मुबारक, महमूद मुबारक था कि आप छड़ी लेकर खड़े हो जाते थे और उनको हुक्म दे दिया जिन्नात को वो पत्थर ला रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। मस्जिद का कुछ हिस्सा आपकी हयात में, जिंदगी में बना था,
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और मस्जिद का कुछ हिस्सा आपके विसाल के बाद बना था। आप खड़े थे, आपका विसाल हो गया, आप खड़े रहे, न जाने महीनों में रहे खड़े या सालों में खड़े रहे। जिन्नात को पता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, वो उनके डर से मस्जिद की तामीर करते रहे। मस्जिद बनती रही, मस्जिद बनती रही, और बाद में उन्हें पता चला कि ये तो विसाल पा गए हैं। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने मस्जिद की तामीर मुकम्मल उस वक्त हो चुकी थी। अब पॉइंट की यह हिकमत की बात बताऊं, आपने कुछ हिस्सा अपनी विसाल के पहले बनाया, कुछ हिस्सा विसाल के बाद बताया। ये पॉइंट है कि ये मस्जिद ऐसी होगी, इसमें वो लोग भी नमाज पढ़ेंगे जो जारी तौर पर हयात हैं, जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात की अपनी जिंदगी में जारी तौर पर वहां तशरीफ फरमा हुए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जारी तौर पर हयात नहीं होंगे, पहले वो साल पा चुके, वो भी इस यहां आकर नमाज में शामिल होंगे। लिहाजा जिंदगी वाले भी उस मस्जिद में मौजूद रहे, और जिनका वसाल हो गया वो भी इस मस्जिद में मौजूद हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की तामीर की।